हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 9.1 चल रही थी अपने और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सोल्व कर लिया था अपन ने। आज अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अपन को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको और बोला इनको सब्ट्रैक्ट करो। तो अपन फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें से माइनस करेंगे फ्रॉम के पहले वाली एक्सप्रेशन को। तो फ्रॉम के बाद में कौन सी इक्वेशन है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b प्लस 5b माइनस 3। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। ब्रैकेट जो फ्रॉम के पहले इक्वेशन है उसको लिख दो, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो पहली इक्वेशन है वो तो वैसी की वैसी आ जाएगी। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब क्या होगा, आगे वाली जो इक्वेशन है इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4a, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 7ab माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 3b माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 12। यानी कि इस इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह ले आओ। देखो 12a इसको लिख दिया अपन ने। अब देखो a कहां पे है, a आपको यहां पे और दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस का 4a फिर माइनस का 9ab, ab और कहां है, ये रहा ab, प्लस का 7ab फिर प्लस का 5b, b और कहां पे है, माइनस का 3b, माइनस का 3b। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 3 और माइनस का 12 कंप्लीट हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं। 12a में से माइनस करो 4a, 12 में से माइनस करो 4, कितना बचेगा 8, और मल्टीप्लाई में क्या है a, तो a लिख दो। ठीक है, माइनस का 9ab प्लस का 7ab, तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाना आपको। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 के पास में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। 9 में से 7 को माइनस करो, कितना बचेगा 2, और मल्टीप्लाई में क्या है ab, तो ab लिख दो। फिर प्लस का 5b माइनस का 3b, कितना बचेगा प्लस का 2b। ठीक है, प्लस का 2b, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। वो बड़ा नंबर कौन है, 5 है। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 3 माइनस का 12 माइनस का 15, माइनस का 15, 8 तो होंगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। देखो 8a, इस प्लस 2b को इधर ले आओ, प्लस का 2b फिर माइनस का 2ab और लास्ट में जो नंबर है वो लिख दो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 15, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्या करना है अपन को, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो लिख दो। फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो लिख दो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, फिर माइनस का साइन और जो फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। लिख दो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करना है अपन को। तो पहले वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो वैसी की वैसी लिखनी है अपन को, तो लिख दो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, आगे वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे चेंज, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3xy
फिर ये माइनस का ये प्लस का मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो माइनस का 5yz। फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस का 7zx। ठीक है, यानी कि जो बाद वाली एक्सप्रेशन है उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस से ये प्लस का हो गया। अब क्या करना है आपको, जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह लिखना है। लाइक टर्म्स का मतलब जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर क्या हो, सेम हो, तो लिख दो। जो पहली टर्म है उसको तो वैसा का वैसा लिख दो। अब चेक करो कि कहां पे आपको एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाई है और एक्स वाई कहां है, ये रहा एक्स वाई, तो माइनस का 3xy। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 2yz, yz की और टर्म्स कहां है, ये रही, माइनस 5yz। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 2zx, माइनस का 2zx। ठीक है, zx की और टर्म्स कहां है, ये रही, प्लस का 7zx, प्लस का 7zx। फिर लास्ट में क्या बचा, ये बचा प्लस का 10xyz। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5xy में से माइनस करना है 3xy, कितना बचेगा 2xy, 2xy। 5 में से 3 माइनस किया 2 और मल्टीप्लाई में क्या है xy। आगे चलो, माइनस का 2yz माइनस का 5yz कितना हो जाएगा, माइनस का 7yz। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो माइनस और माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, और 2 और 5 एडिशन हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। एडिशन तो होगी लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। आगे चलो, माइनस का 2zx प्लस का 7zx, तो साइन क्या आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आएगा, तो बड़ा क्या अपने पास में 7 के पास में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख दो। ठीक है, और 7 में से 2 को माइनस करो कितना बचेगा 5, और मल्टीप्लाई में क्या है zx। ठीक है, और जो लास्ट में है उसको वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। फ्रॉम के बाद वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पहले लिख दो ब्रैकेट के अंदर, तो लिखो ब्रैकेट 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, अब साइन किसका आएगा, माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो लगा तो माइनस का साइन, ब्रैकेट, और जो फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q और माइनस 10। ठीक है, यहां पे लास्ट में है माइनस का 10। अब सोल्व करना है इसको, क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पहले वाली एक्सप्रेशन तो वैसे की वैसे आ जाएगी, तो लिख दो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, आगे वाली जो एक्सप्रेशन उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, देखो ये माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का 4p स्क्वायर q माइनस और माइनस प्लस 3pq माइनस और प्लस माइनस माइनस pq स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस प्लस का 8p, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस का 7q, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 10 आ जाएगा। यानी कि जो आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है माइनस के बाद वाली, उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, जो लाइक टर्म्स है उनको एक जगह लिखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या अपने पास में नंबर है 18, और कहीं पे आपको नंबर दिख रहा है क्या, ये रहा प्लस का 10, तो लिख दो प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में माइनस का 3p, माइनस का 3p, और चेक करो p कहीं पे आपको दिख रहा है क्या,
पी आपको कहीं पे दिख रहा है कि देखो ये रहा पी, ठीक है, प्लस का 8p लिख दो इसको, प्लस का 8p। उसके बाद में माइनस का 11q, माइनस का 11q। अब चेक करो q कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, ये रहा q, माइनस का 7q, माइनस का 7q। आगे प्लस का 5pq, प्लस का 5pq, ठीक है। चेक करो pq कहीं पे हो रहा है क्या, ये रहा प्लस का 3pq, ठीक है। आगे देखो माइनस का 2pq स्क्वायर, माइनस का 2pq स्क्वायर। चेक करो कहीं पे pq स्क्वायर और दिख रहा है क्या आपको, ये रहा माइनस का 5pq स्क्वायर। आगे चलो, आगे अपने पास में प्लस का 5p स्क्वायर q। चेक करो p स्क्वायर q और कहा है, ये रहा माइनस का 4p स्क्वायर q। ध्यान रखना जो लाइक टर्म्स होती है उनके जो वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 18 प्लस 10 28, ठीक है। माइनस का 3p प्लस का 8p, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, तो बड़ा क्या है 8, तो प्लस का साइन आएगा। 8 में से 3 माइनस करो 5, और मल्टीप्लाई में क्या है p है तो p लगा दो, ठीक है। आगे चलो, माइनस का 11q, माइनस का 7q, माइनस का, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 11 और 7 18q, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 5pq, प्लस का 3pq, कितना हो गया, प्लस का 8pq। आगे चलो, माइनस का 2pq स्क्वायर, माइनस का 5pq स्क्वायर, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। और 2 और 5 7 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या है pq स्क्वायर, ठीक है। आगे चलो, प्लस का 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, बड़ा क्या अपने पास में 5 है, और 5 के आगे प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। और 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 1 को अपन लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई में क्या है p स्क्वायर q, तो p स्क्वायर q, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज का मतलब जो नंबर आपके पास में उसको सबसे लास्ट में लिख दो, तो देखो ये आ जाएगा पहले 5p माइनस 18q प्लस का 8pq माइनस का 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q, और जो नंबर है उसको सबसे लास्ट में लिख दो, प्लस का 28। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो उसके आगे क्या होता है, साइन प्लस का साइन होता है। अगर आप इसको रीअरेंज नहीं करते हो तो भी आपका आंसर राइट ही माना जाएगा, तो ये आंसर हो गया अपना खत्म। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।